निर्धन व्यक्ति हीन अर्थात छोटा नहीं है। धनवान वही है जो अपने निश्चय पर दृढ़ है, परंतु विद्या रूपी रत्न से जो हीन है वह सभी चीजों से हीन है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए विद्या बहुत जरूरी है। उसी के द्वारा वह धन प्राप्त करता है। विद्या ही सच्चा धन है। अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए, शास्त्र से शुद्ध करके वचन बोलना चाहिए और मन में विचार करके कार्य करना चाहिए। देखभाल कर चलने, शुद्ध जल तथा शुद्ध वचनों का प्रयोग करने और मन से भली प्रकार से सोच समझकर कार्य करने की बात यहाँ कही गई है। विद्यार्थियों को यदि सुख की इच्छा है और वह परिश्रम करना नहीं चाहता तो उसे विद्या प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। यदि वह विद्या चाहता है तो उसे सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा, क्योंकि सुख चाहने वाला विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर विद्या प्राप्त करने वालों को आराम नहीं मिल सकता। आचार्य चाणक्य ने उक्त श्लोक के माध्यम से कहा है कि सुख और विद्या प्राप्ति में वैसे ही संधि असंभव है जैसे जैसे प्रकाश और अंधकार का मेल। एक के रहते दूसरे का अस्तित्व खोया रहता है। कवि लोग क्या नहीं देखते, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, मदिरा पीने वाले क्या क्या नहीं बकते, कौवे क्या क्या नहीं खाते। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि जहाँ सूर्य की रश्मियाँ भी नहीं पहुँच पाती वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है। जिनको स्वयं बुद्धि नहीं, शास्त्र उनके लिए क्या कर सकता है। जैसे अंधे के लिए दर्पण का क्या महत्व। भाव यह है कि जो पूरी तरह मूर्ख है उनके लिए शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। इस पृथ्वी पर दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाने का कोई उपाय नहीं है। जैसे सैकड़ों बार धोने के उपरांत भी गुदा स्थान शुद्ध इंद्रिय नहीं बन सकता, मल त्यागने का स्थान सैकड़ों बार धोने के उपरांत भी अशुद्ध स्थान ही माना जाता है। इस प्रकार दुर्जन व्यक्ति को कितना भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जाए वह सज्जन नहीं बन पाता। अपनी आत्मा से द्वेष करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। दूसरों से अर्थात शत्रु से द्वेष के कारण धन का नाश और राजा से द्वेष करने से अपना सर्वनाश हो जाता है, किंतु ब्राह्मण से द्वेष करने से संपूर्ण कुल का ही नाश हो जाता है। भाव यह है कि विद्वान और राजा ब्राह्मण और जीवन में साथ साथ चलने वाले परिजनों का विरोध न करके उनका स्नेह और सौहार्द ही प्राप्त करना चाहिए। बड़े बड़े हाथियों और बाघों वाले वन में वृक्ष का कोट रूपी घर अच्छा है। पके फलों को खाना, जल का पीना, तिनकों पर सोना, पेड़ों की छाल पहनना उत्तम है, परंतु अपने भाई बंधुओं के मध्य निर्धन होकर जीना अच्छा नहीं। यहाँ निर्धनता के अभिशाप और धन के महत्व को प्रकट करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि निर्धनता हर तरह से खराब है। ब्राह्मण वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद शाखा है, धर्म तथा कर्म पत्ते हैं। इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है कि संध्या की रक्षा करे, क्योंकि जड़ के कट जाने से पेड़ के पत्ते व शाखाएं नहीं रहती। जो बुद्धिमान है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास शक्ति नहीं होती। जैसे जंगल में सबसे अधिक बलवान होने पर भी सिंह मतवाला होकर खरगोश के द्वारा मारा जाता है। पंच तत्व में यह कथा आई है जिसमें एक खरगोश अपनी चतुराई से सिंह की परछाई कुएं में दिखाकर परछाई को उसका प्रतिद्वंदी बता देता है। सिंह कुएं में उस पर छलांग लगा देता है और कुएं में डूबकर मर जाता है। अर्थात बुद्धि बल से बड़ी है। बुद्धि के द्वारा ताकतवर मनुष्य को भी पराजित किया जा सकता है। यदि भगवान जगत के पालन करता है तो हमें जीने की क्या चिंता है। यदि वे रक्षक न होते तो माता के स्तनों से दूध क्यों निकलता। यही बार बार सोचकर हे लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु, मैं आपके चरण कमल में सेवा हेतु समय व्यतीत करना चाहता हूँ। विष्णु की उपासना के साथ साथ कर्महीन होकर बैठ जाने की मनसा यहाँ नहीं है। भगवान उसी के सहायक होते हैं जो कर्म करता है। यद्यपि मेरी बुद्धि संस्कृत में श्रेष्ठ है, तभी भी मैं दूसरी भाषा का लालची हूँ। जैसे अमृत पीने पर भी देवताओं की इच्छा स्वर्ग की अप्सराओं के ओष्ठ रूपी मध्य को पीने की बनी रहती है। भाव यह है कि भले ही हम किसी श्रेष्ठ भाषा में पारंगत हों,
पर दूसरी अन्य भाषाओं को जानने और समझने के लिए हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे ज्ञान बढ़ता है। अन्न की अपेक्षा उसके चूर्ण अर्थात पिसे हुए आटे में 10 गुना अधिक शक्ति होती है। दूध में आटे से भी 10 गुना अधिक शक्ति होती है। मांस में दूध से भी 8 गुना अधिक शक्ति होती है और घी में मांस से भी 10 गुना अधिक बल है। अतः मांस खाने वालों को घृत के सेवन का अभ्यास डालना चाहिए। आज दालें तथा सूखे मेवे भी मांस की पूर्ति कर सकने में समर्थ हैं। उनमें भी प्रोटीन काफी मात्रा में मिलता है। साग खाने से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बलवान होता है, घी से वीर्य बढ़ता है और मांस खाने से मांस ही बढ़ता है। अतः बल, बुद्धि और शक्ति के लिए घी दूध का सेवन ही उत्तम है, मांस नहीं। साग सब्जी से रोग तभी बढ़ते हैं जब उन्हें अच्छी प्रकार से धोकर शुद्ध नहीं किया जाता। शुद्ध न करके खाने पर उनमें कीटाणु रह जाते हैं जो शरीर में जाने के बाद रोग को बढ़ाते हैं।